नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रतलाम से तस्वीरें मिल रही हैं जहां एक वैन में आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरी वैन जलकर खाक हो गई। वैन में गैसकेट लगी हुई थी। गैसकेट के चलते आग के गोले में ये वैन तब्दील हो गई। दमकल मौके पर पहुंचे, फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। पिपलौदा रोड इलाके की ये घटना है। देखते ही देखते धू धू कर जली वैन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त आपको दिखा रहा है। गैसकेट इस वैन में लगी हुई थी। देखते ही देखते उसमें आग लगी। हालांकि ठंड के दिन चल रहे हैं, बावजूद इसके छोटी सी चिंगारी जो आग में तब्दील हो गई। सबसे अच्छी बात, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। रतलाम की ये तस्वीरें हैं। इस वैन में गैसकेट लगी हुई थी। गलत तरीके से गैसकेट लगाने के मामले, और हो सकता है ये मामला भी उससे जुड़े, शुरुआती तौर पर ऐसा नजर आ रहा है। और चलिए बात सियासत की करेंगे। कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में आज स्थापना दिवस मनाया गया है। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इसमें सेवा दल की भी बड़ी भूमिका रही। सेवा दल भी पहुंचा, झंडा वंदन भी किया गया। 134वां स्थापना दिवस, सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने झंडा वंदन किया। स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने किया। कांग्रेस अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर अपने अतीत को जनता के बीच ले जाने के लिए पीसीसी में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस के स्थापना से लेकर अब तक के इतिहास को बताया गया है। इस वक्त हम आपको उसी प्रदर्शनी के कुछ चित्रों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो संस्थापक थे, उनका एक जो चित्र है वो यहाँ रखा गया। इसी तरीके से कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक के, उन सभी का इतिहास यहाँ आज पीसीसी में प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं आप दादा भाई नेहरू जिनका जो काल था यहाँ अध्यक्ष रहने का, वो 1886, 1893, 1906, इसी तरीके से और जो बाकी नाम हैं अध्यक्षों को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। कांग्रेस ने विशेष रूप से ये निर्देशित किया था संगठन को कि उसका जो इतिहास है वो जनता के बीच जाना चाहिए। गौरवशाली जो इतिहास है वो कांग्रेस बताना चाहती थी और उसी कड़ी में एक लंबी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनका आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, जिनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 1895 से 1902 के बीच रहा है। आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र दत्त, इस तरीके के जो नाम रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो सभी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और जो बड़े नाम जिनके बारे में कांग्रेस सबसे ज़्यादा चर्चा करती है, उन्हें भी हम यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। इसी प्रदर्शनी का वो हिस्सा बनाए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो 1923 में और 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी का भी यहाँ पर चित्र लगाया गया है, जो 1924 में अध्यक्ष रहे। सरोजनी नायडू के अलावा जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका भी कार्यकाल यहाँ पर दिखाया गया है। वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर हैं और बाकी के जो नाम हैं कांग्रेस के अध्यक्षों से जुड़े हुए, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, लोगों को ये बताने के लिए कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे जो उनके नेता हैं, महापुरुष हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। पूरी एक प्रदर्शनी है और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर एक बार सोनिया गांधी 2019, यानी कि जो प्रेजेंट में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपने गौरवशाली अतीत को जनता के बीच ले जाए। उसी मकसद से ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सियासी खबरों का अपडेट भी हम आगे आपको बताएंगे। इस वक्त जबलपुर से, संस्कारधानी जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है कानून व्यवस्था के लिहाज से। एक प्रॉपर्टी डीलर है, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। बिन्नी सरदार इसका नाम है।
अज्ञात हमलावर पर आरोप है। इलाज के लिए बन्नी सरदार को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है। जगत मॉल, जबलपुर के जगत मॉल के सामने चाय का ठेला है, वहां पर बाइक पर सवार होकर जो अज्ञात हमलावर आए थे, उन्होंने गोली मारी है। बन्नी सरदार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। अभी कुछ ही देर पहले 20 सड़क में यानी गोरखपुर के जगत मॉल के ठीक सामने बन्नी सरदार, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, कुछ कांग्रेस नेताओं को करीबी माना जाता है, उससे अचानक 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दिन दहाड़े ये पूरी घटना हुई है और आरोपियों ने जैसे दनादन फायर करे, सीधे वो वहां से मौके से फरार हो गए और भागने में कामयाब रहे। जैसे इस घटना की सूचना मिली, तत्काल जबलपुर हॉस्पिटल में इन्हें ले जाया गया। कुछ जो परिचित के लोग, तमाम बड़े कुछ कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और जो मूल वजह समझ में आई कि 1 साल पहले इनकी आपसी रंजिश की संबंधित लोगों से उन पे शक की सुई जा रही है। पुलिस उस एंगल पे अब जांच कर रही है, लेकिन घटनास्थल पर ही बन्नी सरदार की मौत हो गई थी। अस्पताल लाने से पहले ही वो मौत के आगोश में समा गए थे और जैसे वो यहाँ पहुंचे तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब जो एंगल परिजनों द्वारा उन्हें मिला है, उस एंगल पर फिलहाल जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बन्नी सरदार की हत्या कानून व्यवस्था के लिहाज से एक और बड़ा सवाल, संस्कारधानी जबलपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। तो स्थापना दिवस की इस खबर से पहले हम स्थापना दिवस, कांग्रेस के स्थापना दिवस की चर्चा कर रहे थे। स्थापना दिवस मनाया गया, जाहिरा तौर पर दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, उन्होंने भी तमाम बातें कही। पहले तो उन्होंने बताया कि इतनी ऐतिहासिक पार्टी के साथ जुड़े रहने का उन्हें सौभाग्य हासिल है। फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि अभी अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, अब ये गुजरात मॉडल पर चलने वाली मोदी और शाह की पार्टी है। और हम आज उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने कांग्रेस, जो कि विश्व में आज सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसके सदस्य होने के लिए हमारा सौभाग्य है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हम कांग्रेस के सदस्य हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी, अडवाणी जी की हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात मॉडल है। मोदी शाह दोनों एक आत्मा है, 2 जीव हैं, 2 शरीर है, आत्मा एक, दोनों की एक है। और वो तबाह करने में लगे हुए हैं पूरे देश की जो गंगा जमनी संस्कृति है, जिसे अटल जी ने हमेशा स्वीकार करके उसका सम्मान किया, उसको तोड़ने में लगे हुए। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सवाल भी खड़े किए हैं और वंशवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि 134 साल, 130 साल, 134 साल का इतिहास और उसमें 40 साल तक एक ही परिवार के पास शासन रहा। 134 साल के इतिहास में क्यों 40 साल एक ही परिवार पार्टी में शासन करता रहा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और उन कार्यकर्ताओं को इस बात पर चिंता करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस आज राहुल गांधी की कांग्रेस बनते बनते कहाँ पहुँच गई है। आज इंदौर में स्थापना दिवस समारोह में सारी दुनिया ने नज़ारा देखा है कि किस प्रकार से माँ की बहन की जाती है कांग्रेस के लोगों द्वारा आपस में। कम से कम आज के दिन तो गांधी जी को याद कर लेते और जो महापुरुष रहे हैं कांग्रेस में उनको याद कर लेते, लेकिन आज भी यह चरित्र उनका सामने आया है। चूँकि अब वो परिवार की पार्टी हो गई है। पहले भारत माता की वंदना करते थे लोग, आजकल कांग्रेस के लोगों की माता बदल गई है। इसलिए जो उस माता के, उस परिवार के प्रति आसक्त नहीं हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस में राजनेताओं को किस प्रकार ख़त्म किया जा रहा है, एक परिवार को बचाने के लिए किस प्रकार प्रतिभाओं का दमन किया जा रहा है। ये चिंता कांग्रेस को आज करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन लोगों को जिनका स्वाभिमान। और अब बात करेंगे खदान और खनन से जुड़ी हुई खबरों की। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, वो आमने सामने हैं। बहुत दिनों से ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता से पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं, विवाद नहीं है कोई,
और ये नेताओं में चलता रहता है। मसला दरअसल ये है, रेत खदान और गिट्टी के क्रशर को लेकर दो मंत्री आमने सामने हैं। मंत्री इमरती देवी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कहा सिंध नदी में रेत की खदान शुरू की जाए। उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने खदान ली वो लीज पर पैसे जमा कर चुके हैं। अब मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके समर्थकों ने क्रेशर चालू कराने की बात कही है। इस पर मंत्री इमरती देवी को ऐतराज है। ग्वालियर के सांसद हैं विवेक शेजवलकर, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बने 1 साल हो गए लेकिन अब तक विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास बात यह कि ये जिन दो मंत्रियों का जिक्र है, इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह, ये दोनों एक ही गुट के माने जाते हैं। मैं ये कहूँ कि मैं शरीफ हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं चोर हूँ, या कोई मुझसे ये कहे ये चोर है और कहे कोई शरीफ है, अगर मैं चोर होऊंगा तो चोर कह रहूँगा और शरीफ होऊंगा तो मैं शरीफ रहूँगा। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में न आज न कल न परसों मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता, ना मैं करूँगा। शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा नहीं आ पाई, उसका खामियाजा लंबे समय तक हमको भुगतना पड़ेगा। पिछले 1 वर्ष में ये प्रदेश कई वर्ष पीछे हो गया है, चाहे विकास की बात अपन करें, कानून व्यवस्था की बात हम अगर अपन करें, लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की बात अगर अपन हम करें, इन सभी मुद्दों पर ये चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तस्वीरें दिखाएंगे। शाहजहांपुर से कुछ तस्वीरें आई हैं। मंत्री गाड़ी चलाते नजर आए हैं। खास व्यक्ति आम काम करे तो तस्वीरें मायने रखती हैं। मंत्री जयवर्धन सिंह, उन्होंने दमकल वाहन चलाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। नए फायर ब्रिगेड वाहन का उन्होंने उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं की मांग पर वो ड्राइवर बने। फायर ब्रिगेड का वाहन चलाकर ही उद्घाटन किया गया। ये भी उद्घाटन का एक नया तरीका है, फीते काटने से बेहतर है। नगर पालिका का ये फायर ब्रिगेड वाहन है। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। मंत्री जयवर्धन सिंह, आप उन्हें थोड़ी देर के लिए ड्राइवर जयवर्धन सिंह भी कह सकते हैं। वाहन चलाकर उद्घाटन मंत्री ने ये किया कार्यकर्ताओं की डिमांड पर। अब आगे से सर थोड़ा सा स्टीयरिंग पे हाथ सर, ओके को पूरा करवा रहे हैं और अब एक अहम खबर की बात करेंगे। दिल्ली से खबर मिल रही है, नहीं बढ़ेगा रेलवे का किराया। इस तरीके की बीच में खबरें आई, रेलवे का किराया बढ़ सकता है। तो रेलवे बोर्ड के हवाले से हम ये खबर आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत भी की गई है। अभी किराया नहीं बढ़ेगा, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, ये उनका कहना है चेयरमैन का। बात करते हैं सर, जिस तरह से अब बात ये हो रही है कि नए साल में लोगों की जेब भारी हो सकती है, किराया बढ़ सकता है, आखिरकार क्या पूरा घटना है, क्या स्थिति क्या है सर? देखिए, जो कल बात हुई थी वो हुई थी रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रेट टैरिफ। ये रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मॉडल शेयर है फ्रेट का उसको बढ़ाया जाए। और मॉडल शेयर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो कुछ ट्रैफिक रोड पे चला गया है उसको वापस रेलवे पे लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो फ्रेट टैरिफ है, फ्रेट टैरिफ हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और कहीं कहीं ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि कुछ ट्रैफिक हमारा रेलवे से रोड को इसलिए जाने लगा था कि रोड ट्रैफिक उनको लग रहा था कि रोड से ले जाना सस्ता है। तो एक हमने डिटेल स्टडी इसकी की हुई है और पूरा प्रोफेशनल तरीके से इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और अपने हम फ्रेट टैरिफ को रैशनलाइज करेंगे सो दैट कि हमारा इसका मॉडल शेयर बढ़ सके। सो वो इशू था। पैसेंजर फेयर के बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है और जो डिसीजन जो कल डिस्कशन हुआ था वो फ्रेट टैरिफ को रैशनलाइज करने की बात थी और वो फ्रेट टैरिफ रैशनलाइज करने की इसलिए ज़रूरत है कि ताकि हम अपने रेलवे का मॉडल शेयर बढ़ा सकें। तो सर हमें क्या मान करके चले कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि पैसेंजर में किराया बढ़ सकता है, तो अभी फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है? नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
हाँ सर, इसके साथ ही साथ हम बात करें सर, जिस तरह से रेलवे की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बुलेट ट्रेन की योजना है, महाराष्ट्र सरकार ने लैंड एक्विजिशन को लेकर के कुछ अपनी बात रखी है, कंसर्न जताया है। क्या अब हम मानकर चले कि बुलेट ट्रेन जो है वो सही समय पर दौड़ेगी, काम पूरे समय पर पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, बुलेट ट्रेन सही समय पे दौड़ेगी और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत चल रही है और ऐसी कोई इशू नहीं है। लैंड एक्विजिशन जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। हाँ सर, इसके साथ हम बात करें सर, अभी सर्दियों का मौसम है, कई जगह फॉग होते हैं। रेलवे ने इस बार क्या तैयारी की है जिससे जो फॉग की जो समस्या होती है उससे अधिक से अधिक निपटाया जा सके और ट्रेन जो है वो सही समय पर चले? देखिए, रेलवे ने 2 तैयारी इस बार की है। पहली चीज़ ये है कि फॉग में रात में ट्रेनें थोड़ी धीमी चलती हैं और वो सेफ्टी के लिए चलाना ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे में हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पंक्चुअलिटी इम्पॉर्टेंट है बट वो सेफ्टी के बाद उसकी इम्पॉर्टेंस आती है। अगर थोड़ी लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी से हम कोई परहेज नहीं करते हैं। सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए 2 चीज़ें हमने करी हैं। एक तो हमने पहले से एक तय करके और कुछ ट्रेनों को हमने कैंसिल कर दिया है ताकि रात में हम जितनी ट्रेनें चला सकते हैं उतनी चलाएं। दूसरी, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, एक फॉग सेफ डिवाइस कहलाता है। जो फॉग सेफ डिवाइस जो है वो हमने जितनी भी ट्रेनें इसमें कोहरा प्रभावित क्षेत्र में चल रही हैं उस पर लगा दिया है। फॉग सेफ डिवाइस से ये होता है कि सिग्नल आने से पहले ही ड्राइवर को पता चल जाता है कि अब सिग्नल आने वाला है या लेवल क्रॉसिंग गेट आने वाली है। सो वो एक तयशुदा स्पीड से चलता है और उसको टेक्नोलॉजी की मदद से पता चलता रहता है, क्योंकि अगर उसको फॉग में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उस टेक्नोलॉजी की मदद से पता चलता रहता है कि अब सिग्नल आने वाला है, लेवल क्रॉसिंग आने वाला है, तो वो उस हिसाब से उस ट्रेन को स्पीड कंट्रोल करता हुआ चलता है। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।